कभी सोचा है आपने, आपके पैरों के नीचे जो जमीन है, जिसे हम बस मिट्टी या धूल समझते हैं, वो एक्चुअली है क्या? लेट मी टेल यू, वो सिर्फ धूल नहीं है, इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग यूनिवर्स। सीरियसली, बिलीव इट और नॉट, एक छोटा सा चम्मच, बस एक चम्मच हेल्दी मिट्टी उठाओ और उसमें इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा लिविंग थिंग्स मिलेंगी। मोर देन 1 बिलियन। इजंट दैट जस्ट माइंड ब्लोइंग? तो फिर आखिर ये मिट्टी क्या चीज है? चलो आज इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, ये बनती कैसे है। सेकंड, इंडिया के अलग अलग सॉइल के सुपरस्टार्स कौन हैं। थर्ड, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और फाइनली, इन हीरोज को बचाने के सॉल्यूशंस क्या हैं। रेडी? लेट्स डिग इन। ओके, सो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है। इट्स नॉट जस्ट डर्ट। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ रिसोर्स है जो पूरे इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। और पता है, इसे बनने में बहुत बहुत टाइम लगता है। इट्स एन इनक्रेडिबली स्लो प्रोसेस। जस्ट लुक एट दिस टाइमलाइन। सोचो, कहानी शुरू होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बड़े से पत्थर से, अ पेरेंट रॉक। फिर हजारों साल तक पानी, हवा, गर्मी, सर्दी उसे तोड़ते रहते हैं। फिर आते हैं नेचर के लिटिल हेल्पर्स, द डीकम्पोजर्स, जो उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं, बेसिकली द गुड स्टफ, द ऑर्गेनिक मैटर। और इतने सब के बाद जाकर बनती है कुछ सेंटीमीटर्स टॉप सॉइल। दैट्स व्हाई इट्स सो प्रेशियस। चलो, अब टाइम है एक ग्रैंड इंडिया टूर का। हम मिलेंगे इंडिया के 6 अलग अलग सॉइल सुपरस्टार से। और हाँ, हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक रंग है और अपनी एक सुपर पावर है। सो बकल अप। तो सबसे पहले मिलिए अलूवियल सॉइल से। ये है हमारी मिट्टी की क्लास का टॉपर, बिल्कुल फर्स्ट बेंचर। इसे गिफ्ट किया है हमारी 3 महान नदियों ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि इसने पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडिया का ब्रेड बास्केट बना दिया है। सारा अनाज यहीं से तो आता है। अच्छा, अब इस टॉपर के भी 2 रूप हैं। एक फैमिली की तरह सोचो। पहला है बंगर, यानी ओल्ड अलूवियल। ये फैमिली के वाइज दादाजी जैसे हैं, थोड़े पुराने, जिसमें कंकड़ थोड़े ज्यादा होते हैं। और दूसरा है खादर, यानी न्यू अलूवियल। ये है घर का एनर्जेटिक नौजवान, हर साल नया, फ्रेश, फाइन पार्टिकल से भरा हुआ और ऑफ कोर्स सुपर फर्टाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट सुपरस्टार से मिलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्लैक सॉइल। इसे आप इंडिया का मॉइस्चर मैग्नेट कह सकते हो। इसके दूसरे नाम है रेगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसको याद रखने का बेस्ट तरीका, एक चॉकलेट ब्राउनी इमेजिन करो। ऊपर से थोड़ी क्रैक्ड और ड्राई दिखती है, बट अंदर से इट्स फुल ऑफ मॉइस्चर एंड गुडनेस। तो इसकी सुपर पावर्स क्या हैं? नंबर 1, ये कॉटन के लिए परफेक्ट है। बेसिकली इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यही तो बैकबोन है। नंबर 2, ये बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से बनी है, इसीलिए पानी को पकड़ के रखती है, लाइक अ स्पंज। और हाँ, एक छोटा सा कैच है, जब गीली होती है ना तो बहुत स्टिकी हो जाती है, इसीलिए किसानों को मॉनसून से पहले ही इसकी प्लाउइंग करनी पड़ती है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक पॉज। एक सवाल है आपके लिए, जरा सोचो, आप जिस स्टेट में रहते हो वहां की सुपरस्टार मिट्टी कौन सी है? गो ऑन, नीचे कमेंट्स में बताओ। लेट्स सी कितने लोगों को अपने घर की मिट्टी के बारे में पता है। आई एम वेटिंग। All right, next on our tour is the red and yellow soil. इसका फंडा बड़ा सिंपल है। इसका लाल रंग आता है आयरन से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर का पुराना लोहे का गेट जंग लगने पर लाल हो जाता है, राइट? सेम रीजन। और जैसे ही इसमें पानी मिलता है, मतलब ये हाइड्रेटेड होती है, फूफ, इसका रंग पीला हो जाता है। प्रीटी कूल, हाँ? अब मिलते हैं एक टफ गाय से, लेटराइट सॉइल। इसका नाम एक लैटिन वर्ड लेटर से आता है, जिसका मतलब है ब्रिक यानी ईंट। और ये बनती भी वैसे ही टफ कंडीशंस में, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश। इस हेवी रेन की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं लीचिंग। बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं, तो मिट्टी में दम कम बचता है। बट वेट, यही टफ मिट्टी टी, कॉफी और कैश्यू नट्स जैसे स्पेशल क्रॉप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अब थोड़ा डेजर्ट सफारी करते हैं। हम पहुंच गए हैं वेस्टर्न राजस्थान में, जहां हमें मिलती है अरिद सॉइल। इसकी 2 पहचान है, एक ये रेतीली है यानी सैंडी, और दूसरी ये नमकीन है यानी सेलाइन। अब आप सोच रहे होंगे नमकीन क्यों? सिंपल, इतनी गर्मी में सारा पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ नमक यानी सॉल्ट्स। और हमारे टूर का आखिरी स्टॉप, दी फॉरेस्ट सॉइल। ये है हमारा पहाड़ी दोस्त, जो हिली और माउंटेनस एरियाज में मिलता है।
इसका कैरेक्टर ना जगह के हिसाब से बदलता है। पहाड़ की ढलान पर ये थोड़ा मोटा और कोर्स ग्रेन्ड होगा, लेकिन नीचे वादियों में वहां ये बहुत फर्टाइल और रिच मिलता है। तो ये आपसे मिल लिए हमारे 6 सुपरस्टार्स वाटर जर्नी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक ट्विस्ट, और यहाँ भी है। हमने अपनी मिट्टी को यूज तो बहुत किया, लेकिन शायद उसकी केयर करना भूल गए, और अब हमारी मिट्टी तकलीफ में है। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतनी जमीन इंडिया में आज डिग्रेडेड है, मतलब उसकी हेल्थ, उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो इस क्राइम के विलन्स कौन हैं? वेल, मोस्टली हम खुद, हमारी एक्टिविटीज। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में माइनिंग के लिए जंगल के जंगल साफ हो गए हैं, डिफॉरेस्टेशन। गुजरात राजस्थान में हद से ज्यादा चराई यानी ओवरग्रेजिंग, और पंजाब हरियाणा में जरूरत से ज्यादा सिंचाई, ओवर इरिगेशन, जिसने जमीन को नमकीन बना दिया है। और लैंड ग्रेडेशन का एक सबसे बड़ा विलन है सॉइल इरोजन। इसको ऐसे समझो, धरती के ऊपर एक पतली सी प्रोटेक्टिव स्किन होती है, राइट, द टॉप सॉइल। यही सबसे फर्टाइल होती है। सॉइल इरोजन का मतलब है इस स्किन का हवा या पानी से धुल जाना या उड़ जाना। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर चली जाती है तो जमीन बेकार हो जाती है, बंजर, जिसे बैडलैंड भी कहते हैं। लेकिन जहां विलन होता है वहां हीरो भी तो आता है ना, तो चिंता की बात नहीं। अब वक्त है मिलने का गार्डियंस ऑफ द लैंड से। चलो देखते हैं इन रक्षकों को और उनके तरीकों को, जिससे हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। पहला हीरो, कॉन्टूर प्लाउइंग। ये कॉन्सेप्ट ना ब्रिलियंट है। सोचो, आप पहाड़ों पर खेती के लिए स्पीड ब्रेकर्स बना रहे हो। खेत को सीधा ऊपर से नीचे जोतने की जगह आप पहाड़ के गोलाई के साथ अलोंग द कर्व्स प्लाउ करते हो। इससे क्या होता है, पानी की स्पीड कम हो जाती है और मिट्टी वहीं रुक जाती है। सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव। दूसरा हीरो, टेरेस कल्टीवेशन। आपने जरूर देखा होगा, स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में। इसमें बेसिकली पहाड़ों पर सीढ़ियां बना दी जाती हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स काटे जाते हैं। इन स्टेयर्स का काम भी वही है, पानी के फ्लो को तोड़ना, उसकी स्पीड कम करना और सॉइल इरोजन को रोकना। हीरोज की लिस्ट लंबी है। एक है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें खेत में फसल के बीच घास की स्ट्रिप्स छोड़ देते हैं। टीम वर्क, राइट? ये ग्रास स्ट्रिप्स हवा के फोर्स को ब्रेक करती हैं। फिर है शेल्टर बेल्ट्स। ये तो बिल्कुल द ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज जैसा है। पेड़ों की एक दीवार बना दो जो डेजर्ट एरियाज में मिट्टी को उड़ने से रोकती है। और ये सारे तरीके, ये सारी कोशिशें हमें गांधी जी की एक बहुत गहरी बात याद दिलाती हैं। उन्होंने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। सीधी सी बात है, धरती के पास हमारी जरूरत के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। तो अब इस कहानी के आखिर में आपसे एक सवाल। हमने मिट्टी की पूरी जर्नी देखी, उसके सुपरस्टार्स, उसके विलन्स, उसके हीरोज, सबसे मिले। अब आप बताइए, आप अपने लेवल पर इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हैं? मे बी एक छोटा सा पेड़ लगाना या बस पानी वेस्ट ना करना। रिमेंबर, हर छोटा स्टेप काउंट करता है। इस पर